तो जो हुआ है उसी की दी जा रही है कि आपराधिक दुर्दांत गुंडों द्वारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, हमारी गाड़ी में टक्कर। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक पुराना विवाद चल रहा है खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह का और वर्तमान विधायक उमेश कुमार। तो आज इसी विवाद के चलते जब उमेश कुमार जो वर्तमान विधायक हैं अपने काफिले के साथ आ रहे थे तो उनकी गाड़ी में साइड मारी गई है। तो इसी पर उमेश कुमार ने कहा है कि एक तरफ तो देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ जो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने देश के हालातों को देखते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठ के इनको इस तरीके का कृत्य क्रम शोभा नहीं देता। वहीं कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि हम अपने महल की तरफ मुड़ रहे थे तो पीछे से आके उमेश कुमार के गुंडों ने लाठी डंडों से हमारी गाड़ी के भी शीशे तोड़े और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। वहीं दोनों तरफ से तहरीर पुलिस को पहुंच गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जैसे ही सोलानी का पुल शुरू हुआ बहुत तेज़ी के साथ एक फॉर्च्यूनर आई और उस फॉर्च्यूनर ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। तो खैर वो ओवरटेक बहुत गंदा ओवरटेक था, बचाव हो गया। फिर पीछे से एक स्कॉर्पियो आई, उसने भी उसी भीड़ में घुसने का प्रयास किया। सामने से ट्रक आ गया, हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और फिर आगे तक जो है इसी तरीके से वो रोड रेज वाली जिसको आप कहते हैं छेड़छाड़ करते हुए उन्होंने सोलानी से लंढौरा तक इसी तरीके का प्रयास किया। वो इनकी गाड़ी थी और उन्हीं का स्कॉट था। कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब हम क्या करें भाई, बताइए ना, क्या करें बताइए। अब मैं कोई अपनी विधानसभा छोड़ के थोड़ा ही भाग जाऊंगा, अपना क्षेत्र छोड़ दूं, बताइए क्या करूं। देश में जैसे कि तनाव, देश में बॉर्डर पे तनाव है, माहौल ख़राब है, उसके बावजूद एक आदमी अपनी दुनिया में है। समझ में नहीं आता किस मानसिकता का व्यक्ति है, मेरी तो समझ से बाहर है। गाड़ी में बैठे हुए थे? हाँ बिल्कुल बैठे हुए थे, अभी दे रहे हैं तहरीर है। उनका बेल कैंसिलेशन हम लगाएंगे अब कि भाई ये मानेंगे नहीं, ये बाहर जब तक रहेंगे इसी तरीके से अराजकता का माहौल करेंगे, इनकी बेल कैंसिल की जाए। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे, आप जाके उनका निरीक्षण कर सकते हैं कि जिम्मेदार पद पे आसीन व्यक्ति का एक आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जाकर के सबसे मिलजुल के सबसे अच्छी बात कर रहा हूँ। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज ज़बरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है, ये अपराध है, हमने तहरीर में भी लिखा है। और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही हैं, उन पर पुलिस लिखा हुआ है और उसको खुलेआम गुंडे आदमियों को बैठा करके वो घूम रहा है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। आज लंढौरा कस्बे में ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया जब हम और एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में हमारा गनर थे। जैसे हम मुड़े महल के लिए, जो पुलिस चौकी का चौराहा है, जैसी बाईं तरफ से हम मुड़े तो हमारी पिछली गाड़ी में जोर से टक्कर मारी और उमेश उतरे। उनके साथ 6-7 गुंडे थे जिसमें एक सरदार जी भी थे और उनसे कहा कि इनको जान से मार दो इनको। और वो आए, डंडों से प्रहार किया, हाथ में डंडे थे और पत्थर मारा। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को सामने खड़ी है, पिछली तरफ से टक्कर मारी गई है, बाईं तरफ से बम्पर टूटा हुआ है हमारा और बाएं शीशे को तोड़ा गया है। उसके बाद वो हमारी गाड़ी की तरफ भी लपके, जो गुंडे बदमाश थे। तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला आज उमेश ने कराया है। इसका मैं दरख्वास्त करूंगा राज्य सरकार से, पुलिस विभाग से, कि इस आपराधिक नशंस गुंडे को जेल भेजा जाए। आजकल जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, कितना
एक इसका इन्फ्लेमेबल माहौल चल रहा है कि जरा सी घटना से कुछ का कुछ बन सकता है। गैर जिम्मेदारी से इस आदमी ने एक मैलिशियस तरीके से, बिकॉज ही इज अ मैलिशियस पर्सन एंड ही डज द रॉन्ग थिंग्स। ये इतना झूठा व्यक्ति है कि पहले से पहले झूठ जाके बोलता है, पहले अपनी विज्ञप्ति दे डाली। उससे जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस ने बयान लिए लंढौरा में, आप जाके पूछिए पुलिस ने क्या बयान लिए। हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी क्योंकि हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। लेकिन ये व्यक्ति आदतन गुंडा है। इसके ऊपर कार चोरी का मुकदमा दर्ज था परतापुर में, जब ये जेल गया, देशद्रोह के मुकदमे में जेल गया, बलात्कार का आरोपी है, यौन के वीडियो इसने अपने खुलेआम डाले हैं। तो ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो उत्तराखंड की इस सफेद चादर को मैली कर रहा है, कलंक है, उसमें उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेकर के इसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को उस पद से हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष से मैं कहूंगा कि वो भी करें। इस आपराधिक घटना का संज्ञान लिया जाए, इसका संदर्भ ग्रहण किया जाए और हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उमेश के द्वारा जो खुद गुंडा है, आपराधिक गुंडे बाहर से बुलाए गए, दुर्दांत अपराधी बुलाए गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। इसकी 6 गाड़ियों में कौन कौन घूमते हैं उनका डिटेल पुलिस निकाले और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।